तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। प्रदेश में अब तक के मानसून की स्थिति और आगामी दिनों के मौसम के पूर्वानुमान पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई। दरअसल आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र में इस समय जो स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो चली है, क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो रास्ते हैं पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं। लोगों को आने जाने में, अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। लोग घंटों जाम में फंसे और पहाड़ी क्षेत्रों की जैसे कि लगातार हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब हो चली है, क्योंकि मलबा जो है सड़कों पर आ जाता है और जो रास्ते हैं पूरी तरीके से बाधित हो जाते हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो तुरंत टीम मौके पर पहुंचती है और रास्ते को सुचारू किया जाता है। तो देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी है। बागेश्वर, उत्तरकाशी में भी भारी बारिश का अलर्ट है। आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन इस समय पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट पर है। तो इस समय पहाड़ी क्षेत्र में फिसलन भरे रास्ते हैं, जिसके चलते एडवाइजरी भी जारी की गई है। जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें। देखिए, इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं यात्रा पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय की स्थिति पर अगर नजर डालें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए, एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बरसात है आफत बनकर बरसी है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी दिनों में मौसम यूं ही बना रहेगा। बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो कई ऐसे जिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित भी नजर आ रही है इस भारी बरसात के चलते। जगह जगह मैदानी इलाकों में खास तौर पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो जो रास्ते हैं फिसलन भरे हैं। मनीष रंगवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में इस समय मौसम कैसा बना है, इसको लेकर सबसे पहले एक अपडेट। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने जो आज का पूर्वानुमान जारी किया, उसके तहत देहरादून और बागेश्वर जनपद में भारी बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई है। और अगर देहरादून की बात में इस समय करूं तो पूरी तरीके से जो है वो बादल छाए हुए हैं और कभी भी जो है वो बरसात एक बार फिर से शुरू हो सकती है। और बागेश्वर जिले की बात करें तो लगातार बागेश्वर जिले में पिछले कई दिनों से जो है वो अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है भारी बारिश को लेकर। तो देहरादून और बागेश्वर में आज जो है वो भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही कई जिलों में जो है वो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। यानी कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें लगभग बारिश देखने को मिलेगी। और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश जो है वो आज देखने को मिलेगी। लेकिन जो मौसम विभाग है, सबसे ज्यादा जो चिंता जाहिर की गई है वो 7, 8 और 9 अगस्त को जो है वो प्रदेश में जाहिर की गई है। यानी कि 7, 8 और 9 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो भारी से भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट किया गया है। और आईएमए ने भी इसको लेकर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए तो आज से लेके कुछ अगले जो 4-5 दिन है उनमें कड़ी चुनौती जो है वो देखने को मिलेगी प्रशासन की भी। और काफी भारी जो है वो उत्तराखंड में अगले कुछ और दिन मौसम के लिहाज से देखने को मिलने वाले हैं। जी मनीष, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर खासतौर पर हम बात करें तो ऐसे में फिसलन भरे रास्ते होते हैं और रास्ते जो है पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती है और उसके बाद जो है मलबा सारा सड़कों पर आ जाता है। तो इसको लेकर एडवाइजरी किस तरीके से जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो भी मार्ग बाधित है उनको खोलने का काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है एक दिन पहले निर्देश दिए थे कि जहां पर भी सड़कें जो है वो बंद हैं
या बंद हो रही हैं, उनको प्राथमिकता से खोलने का काम किया जाए। युद्ध स्तर पर जो है वो सड़कों को खोलने का काम किया जाए। किसी तरीके की कोई लापरवाही इसमें जो है वो ना बरती जाए। तो इस लिहाज से देखें तो कुछ सड़कें जो है अभी प्रदेश की बंद हैं और ये सिलसिला मानसून के दौरान जारी रहता है, क्योंकि कई जगहों पर जो है वो सड़कों पर लैंडस्लाइड आने से या फिर जो सड़कों के नीचे पुस्ते होते हैं वो ढह जाते हैं, उससे यातायात जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर ये सड़कें बंद है उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निर्देश दे रहे हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग भी जो है वो निर्देश दे रहा है। साथ ही जो जिलाधिकारी होते हैं जिलों में, जिलाधिकारी भी अपने स्तर से जो है वो युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मुसीबत की जो ये बारिश देखने को मिलती है, लोगों की मुसीबतें भी जो है वो इस दौरान बढ़ती हुई नजर आती हैं और अगले कुछ और दिन जो है वो उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाली है यदि अगर ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। हालांकि अभी जिस तरीके से मानसून उत्तराखंड में रहा है उसमें कम जो है वो रिकॉर्ड जो है वो बारिश दर्ज की गई और इस वजह से जो है वो पिछले सालों की तुलना में अगर बात करें तो जो अगस्त का महीना शुरू हो गया है, जी कम नुकसान जो है वो अभी तक उत्तराखंड में मानसून के दौरान देखने को मिला है। जी जी। और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं? देखिए, क्षेत्रों की बात करें तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया इस समय नहीं है कि जहां पर ज्यादा लोगों को दिक्कतें करनी पड़ी, क्योंकि आपदा जैसे हालात इस समय अभी तक किसी एक क्षेत्र में नहीं है। जरूर जहां पर सड़कें जो है वो बंद हो रही हैं या जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर मलबा आने से जो है वो सड़कें बाधित हो रही हैं या कई लोगों को जो रास्ते पैदल रास्ते होते हैं वहां पर जी रास्ते टूट जाने से जरूर ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन किसी तरीके का कोई बड़ा इस तरीके से उत्तराखंड में अभी तक नुकसान नहीं हुआ है या ये कहीं कि ज्यादा इतनी भी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि आपदा जैसी स्थिति में जो है वो दिक्कतें होती हैं। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि चाहे वो धराली हो थराली हो, कई जगह पर इस तरीके की बड़ी आपदाएं देखने को मिली थी। बिल्कुल मनीष, तो क्योंकि अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि आपदा जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन इस बार स्थिति जो है कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने जो है अब अलर्ट जारी किया है और प्रशासनिक अधिकारी इस समय मुस्तैदी से तैनात है और अब देखना होगा कि आगामी दिनों में कैसी परिस्थिति होती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए।